पेट्रोल की कीमत जो थी उस वक्त जो मैक्सिमम गुंजाइश निकल सकती थी वो 12 रुपए की गई थी। जब मजीद उसमें 8 रुपए की कमी करके वो टोटल जो है पिछली और ये 20 रुपए टोटल कमी हो जाएगी। ये 270 रुपए से इसकी कीमत कम करके 262 रुपए फी लीटर की जा रही है। हुकूमत का पेट्रोल 8 रुपए सस्ता करने का ऐलान, 262 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड और लाइट डीजल 5-5 रुपए सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 253, लाइट डीजल की नई कीमत 147 रुपए 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमतें 164 रुपए 70 पैसे फी लीटर पर बरकरार। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। नई कीमतों का ऐलान आज से होगा। आसिफ जरदारी की आमद से पंजाब की सियासत में हलचल। बिलावल हाउस लाहौर सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन गया। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 25 से ज्यादा सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी ने नए शामिल होने वाले जियालों को खुशामदीद कहा। पीपल्स पार्टी का मफलर पहनाया। रसूल बख्श, कुतुब फरीद, सरदार शमशेर मजारी जियाले बन गए। सईद कायम अली शमसी, सरदार बख्श लगारी, पीर जाफिर मुजम्मिल शाह, मियां अलमदार कुरैशी और दीगर भी पीपल्स पार्टी में शामिल। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है, किसी को माइनस करने के हक में नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई है। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है। हमें इंशाअल्लाह ताला जो सलूशंस हैं वो निकालने हैं, सॉल्यूशंस की तरफ जाना है और हम सॉल्यूशंस की तरफ इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान इकट्ठे होने लगे, एक और सियासी जमात बनेगी। फवाद चौधरी का पीटीआई के साबिक और मौजूदा रहनुमाओं से राब्तों का इंकशाफ। फवाद चौधरी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की एक साथ जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वाइस चेयरमैन पीटीआई को पार्टी छोड़ने पर आमादा करते रहे। मुलाकात के बाद फवाद चौधरी ने कहा, हमें मसाइल के हल की तरफ जाना है। पीटीआई छोड़ने वालों से आज मुज़ाकरात किए हैं। हमाद अजहर, फरूख हबीब, शहजाद वसीम से भी राब्ता हुआ। आतिफ खान, शहराम तरकई से भी बातचीत की तस्दीक। मजीद बोले, पीडीएम हुकूमत मुल्क में मसाइल की जिम्मेदार है। अवाम को नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कारकुनों को जेलों से बाहर लाएंगे। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के लिए तूफानी मुलाकातें। जल्द नई सियासी जमात का ऐलान मुतवक्के। सीनियर सियासतदान की चंद रोज में 50 से जायद साबिक अरकानी असम्बली और रहनुमाओं की मुलाकातें। फिरदौस आशिक अवान, साबिक अरकानी असम्बली जीजी जमाली और जरगुल भी जहांगीर तरीन से मिले। इस्लामाबाद में जनूबी पंजाब की दो अहम शख्सियात से भी मुलाकातें। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरदार तनवीन इलियास हाँ करते ना कर गए। काफ लीग में शमूलियत से माजरत कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, चौधरी सरवर की बात से इत्तफाक नहीं करता। अब चौधरी सरवर ने खफ्त मिटाने के लिए कहा, ये अपने साथियों से मुशावरत करके बताएंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात से मुलाकात। सियासी मामलात में मिलकर चलने पर इत्तफाक। IMF मिशन चीफ का बयान, पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार। पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। नेथन पोर्टर का बयान गैर मामूली नौयत का है। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं। IMF से डील ना हुई तो वजारत खजाना आंखें बंद करके नहीं बैठी। हर वक्त प्लान बी भी मौजूद होता है, लेकिन हमारी तरजीह IMF प्रोग्राम है। मजीद कहा, कर्ज प्रोग्राम में ताखीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मुफाद में नहीं। उम्मीद है बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि दुनिया की ये बदनवानी की तारीख में ग्रैंड करप्शन जिसको हम कहते हैं, उसकी इस तरह की मिसाल जो है वो बहुत कम मिलती है। इसको हम कहते हैं जी, आजकल मशहूर है ये 190 मिलियन पाउंड स्कैम कह लें, अलकादर ट्रस्ट केस कह लें। हमें जीरो टॉलरेंस रखनी है उन अनासर की तरफ जो कि
कौम का पैसा लूट लेते हैं या लूट के ले जाते हैं। 190 मिलियन पाउंड्स मेगा करप्शन का केस है। पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। बरतानवी हुकूमत को बताया गया पैसे रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में जा रहे हैं। कौम का पैसा लूटने वालों से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। मुआवने खुसूसी एहतसाब इरफान कादर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत पाकिस्तान का पैसा कुछ मखसूस लोगों को दे दिया गया। 24 करोड़ मालियत की ज़मीन अलकादर ट्रस्ट को डोनेशन में दी गई। 80 करोड़ के डोनेशन अलकादर ट्रस्ट को दिए गए। तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जायजा क्यों न लिया? दुनिया में बदउनवानी की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी फौज के सरबराह जनरल सर पैट्रिक निकोलस की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर इलाकाई सलामती से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक बरतानवी फौज के सरबराह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों का एतराफ़ किया। जनरल सर पैट्रिक निकोलस ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। ऑडियो लीक्स कमीशन का जवाब मौसूल हो गया। बेंच पर एतराज़ात की दरखास्तें आई हैं। अगली समाअत पर दरखास्तें सुनकर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस की जज पर एतराज़ की वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नंबर लगाने की हिदायत। कमीशन के जवाब पर तहरीरी मौक़िफ़ जमा कराएं, फिर जायज़ा लेंगे। शोएब शाहीन को हिदायत। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ लगा दिया। जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में कायम कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया, मौक़िफ़ अपनाया। कमीशन के सामने चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से मुताल्लिक ऑडियोज़ हैं। मुनासिब नहीं मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरखास्तें सुने। कमीशन को ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी में कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं। ऑडियो कमीशन आइन कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। कमीशन यकीन दिलाता है मुतल्लिका फरीकैन के उठाए गए एतराज़ात को सुना और उन पर गौर किया जाएगा। दो अफराद की निजी गुफ्तगू का नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने स्पेशल कमेटी को कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। स्पेशल कमेटी का नजम साकिब को समन किया गया नोटिस मौसूल। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 19 जून को जवाब तलब कर लिया। दूसरी तरफ खुसूसी कमेटी बराए ऑडियो लीक्स ने अदालती फैसले के बावजूद काम जारी रखने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली की ऑडियो लीक्स कमेटी के सरबराह असलम भूतानी कहते हैं कमेटी का कल का इजलास भी शेड्यूल के मुताबिक होगा। साकिब निसार के बेटे की या किसी और की गुफ्तगू जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो, ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है। और साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान को फायदे पहुंचे हैं। पीटीआई की टिकटें बेचने की बात हो रही है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हर हाईएस्ट फोरम पर होनी चाहिए और जरूर होगी। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो की तहकीकात हर सूरत होनी चाहिए, कोई रोक नहीं सकता। सुप्रीम इदारा सिर्फ पार्लियामेंट है, किसी सूरत पार्लियामेंट की तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सोची समझी साजिश के तहत जलाओ घेराव किया गया। झूठा शख्स अब कहता है मुझे नहीं पता। इमरान खान ने पीटीआई के मासूम वर्कर्स को इस्तेमाल किया, वो अब जेलों में पड़े हैं।